बराक ओबामा के दौर में जब हिलरी क्लिंटन अमेरिकी विदेश मंत्री थी, तब उन्होंने इस्लामाबाद का दौरा किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने घर के पिछवाड़े सांप पाल रहे हैं तो यह मत सोचिए कि सिर्फ पड़ोसी को ही डसेंगे, एक दिन ये आपको भी काट सकते हैं। उस दौरान हिलरी की कई बातें अब सही साबित हो रही है। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को भरपूर मदद दी, अब वही उसके लिए परेशानी का सबब बन गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के बीच पुरानी दोस्ती अब दुश्मनी में बदलती जा रही है। 15 अगस्त के बाद अफगानिस्तान की हुकूमत पर काबिज तालिबान और पाकिस्तान के बीच दो मुख्य मुद्दे तनाव बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान हुकूमत डूरन लाइन को स्वीकार करे, जबकि तालिबान इस पर कतई तैयार नहीं है। दूसरा मामला तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से जुड़ा है। टीटीपी पाकिस्तान में लगातार हमले कर रहा है और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत उसकी लगाम कसने की बजाय इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला बता रही है। दरअसल पाकिस्तान और अफगान तालिबान के रिश्ते हकीकत में बहुत खराब हो चुके हैं। हालात इतने खराब है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ को भी काबुल दौरे में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। वह तालिबान को टीटी पर कार्रवाई कराने में नाकाम साबित हुए हैं। साथ ही डूरन लाइन के मुद्दे पर भी तालिबान भी पूर्व अफगान सरकारों की नीतियों को सही ठहरा रहा है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि वह डूरन सीमा रेखा को मंजूर नहीं करेगा और अफगानिस्तान की अस्मिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मोहिद यूसुफ के असफल दौरे के फौरन बाद ही पाकिस्तान में टीटीपी ने एक के बाद एक 3 हमले किए हैं और इसमें कई फौजी हुरों की खोज में भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान हमले में भी टीटीपी का हाथ बताया जाता है। पाकिस्तान की सेना और सरकार इस हमले में मारे गए सैनिकों की तादाद नहीं बता रही है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में 192 सैनिकों के मारे जाने की बात कही जा रही है। इस हमले के बाद पाक फौज के हौसले पस्त पड़ गए हैं और वे बलूचिस्तान से डरकर घरों को भाग रहे हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी के दरख्त लगातार ऊंचे हो रहे हैं। पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने के लिए तालिबान ने भारत और ईरान से मेल मिलाप शुरू कर दिया है। वह सार्वजनिक तौर पर भारत को देश में बंद प्रोजेक्ट को शुरू करने का न्योता दे रहा है। यही नहीं, तालिबान के नेता नई दिल्ली में पीएम मोदी से मिलने की तैयारी भी कर रहे हैं। यह गठजोड़ पाकिस्तान के लिए सिर्फ बड़ा झटका ही नहीं है, उसके होश उड़ाने के लिए भी पर्याप्त है। अफगानिस्तान से भारत को भगाने के लिए ही उसने तालिबान पर जुआ खेला था, मगर अब तालिबान खुद भारत को आमंत्रित कर रहा है। पाकिस्तान का शक तालिबान पर लगातार गहरा हो रहा है। उसे लगता है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने के लिए तालिबान टीटीपी का इस्तेमाल कर रहा है। उसका इरादा सिर्फ पाकिस्तान को अस्थिर करना ही नहीं है, बल्कि वह डूरन रेखा के पार के पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा करने के मंसूबे पाल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के सीमावर्ती क्षेत्रों में तालिबान का काफी प्रभाव बढ़ गया है। यहाँ हालात इतने गंभीर है कि पाक सेना भी इन इलाकों में जाने से डर रही है। इतना ही नहीं, टीटीपी और बलूच फ्रीडम फाइटर के गठबंधन की चर्चा भी पाकिस्तान की नींद उड़ा रही है। टीटीपी के आतंकी बलूच लड़ाकों को अपने कैंपों में हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि इसके पीछे भारत, ईरान और अब अफगानिस्तान का भी हाथ है। तालिबान ने पिछले दिनों ही पाक सीमा पर 30 नई सैन्य चौकियां बनाने का ऐलान किया है। इन चौकियों का मकसद पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ पर नजर रखना है। इस हफ्ते जिन 3 पाकिस्तानियों को कुर्रम में फांसी दी गई, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट थे और पाकिस्तान के ही नागरिक थे। तालिबान ने पाक जासूसों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया है। इसने भी पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। यानी अफगान की तालिबान सरकार द्वारा उठाए जाने वाला हर कदम पाकिस्तान के विपरीत जा रहा है, जबकि जिस भारत का पत्ता साफ करने के लिए मदरसा मुल्क ने यह गेम खेला था, तालिबान उस कसौटी पर भी खरा नहीं उतरा है। मतलब यह कि हिलरी का पाकिस्तान को दिया संदेश सही साबित हो रहा है। पाकिस्तान द्वारा पाले गए सांप अब उसे ही डसने लगे हैं, पर यह सांप सपेरे का खेल यहीं तक नहीं रहने वाला है। पाकिस्तान के 2 प्रांतों में विरोध की चिंगारी भड़क गई है। बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की तारीख घोषित कर दी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा भी अलग देश की आवाज बुलंद कर रहा है। सिंध प्रांत में भी पाकिस्तान के विरुद्ध जंग आजादी की तैयारी हो रही है। यानी सांप अब पालतू नहीं रहे, बल्कि समझदार हो गए हैं और अपने पिटारों से बाहर भी निकल आए हैं, जिनके निशाने पर अब सिर्फ और पाकिस्तान है।
वही पाकिस्तान जिसने उन्हें दूध भी पिलाया था और उनके विष दंतों को नुकीला भी किया था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।